मिथिला न्यूज टुडे के इस अंक में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम उपस्थित हैं कलवाही के हरिपुर बक्शी टोल के मनसा देवी मंदिर में, जहां मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा से, जो सीएम कॉलेज जैसे ख्यातिलब्ध महाविद्यालय के अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्राध्यापिका होने के बावजूद संस्कृत के उत्थान में तन मन से लगी हुई हैं। आज हम उन्हीं से वार्ता करते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं अपने दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अपने चैनल के माध्यम से हरिपुर बक्शी टोल, जो श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पावन जन्मभूमि है, वहाँ यह जो नवनिर्मित मनसा देवी मंदिर है जी, उसमें आप यहाँ के विषय में जानकारी लेने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। तो मुझे प्रसन्नता हो रही है यह बताते हुए कि यह जो मंदिर का निर्माण हुआ उससे पूर्व यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का पहले गठन हुआ, वो बना, उसका निबंधन हुआ और उसकी मैं संस्थापक सचिव हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा पात्र शिष्या हूँ। उनके कार्यों को देश विदेश में मैं संचालित करती हूँ, देखती हूँ। और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जो एक संस्था है मातृशक्ति की आनंद वाहिनी, उसकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय उनके जो कार्य हैं उनको देख रही हूँ। उसी क्रम में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जन्मभूमि में यह भव्य मनसा देवी मंदिर का निर्माण हुआ। गत वर्ष उन्हीं के पावन चिन्मय कर कमलों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसमें आप यहाँ आज आए हैं और आपने अभी भव्य मंदिर का दर्शन किया है और तत्पश्चात आपके मन में जो कुछ जिज्ञासाएं हैं इस स्थान के संबंध में, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो प्रसन्नता हो रही है। आप अपने विषयों को यहाँ रखें तो मैं आपके विषयों को यहाँ प्रतिपादित करूँगी। जी, मनसा देवी मंदिर बहुत दुर्लभ, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि मनसा देवी हैं क्या, कहाँ किस पुराण में इनका उल्लेख है। विशेषतः दुर्गा माता, हनुमान जी, शिव मंदिर ही देखने में आते हैं। तो मनसा देवी का कुछ पौराणिक महत्व जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा। देखिए, हम सभी तो अल्पज्ञ हैं। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के श्रीमुख से जो श्रवण किया है उस आधार पर मैं आपको यह प्रथम जानकारी दूं कि मनसा देवी का एक प्रामाणिक मंदिर पहले तो हरिद्वार में है। ये एक शक्तिपीठ के रूप में वहां पर मनसा देवी पूजित है वहां पे। और इसके बाद शास्त्र सम्मत ढंग से विधिवत जो मनसा देवी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ पर, वो उसके पीछे का जो इतिहास है यह भी, उससे भी मैं आपको यह अवगत कराऊंगी। पर मनसा देवी हैं को कौन? तो मनसा देवी है वस्तुतः वो जो विषहारा माता है, जो पिंड के रूप में मिथिला के घर घर में पूजी जाती है। सिर्फ मिथिला ही नहीं, आप बंगाल में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, उड़ीसा, बहुत सारे स्थलों में ये विषहारा के रूप में पूजित है। और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के कथनानुसार जब वह विषहारा अर्चा विग्रह के रूप में होती है, जब अर्चा विग्रह के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनका नाम मनसा हो जाता है। तो विषहारा ही वस्तुतः मनसा है। विषहारा देवी के विषय में, विषहारा माता के विषय में जो घर घर में हम जानते हैं, उनको तो हमारे मिथिला में सौभाग्य से जोड़ा जाता है। बहुत से नवविवाहिताओं का पर्व है जो विषहारा माता से जुड़ा हुआ है। वो अपने सौभाग्य के लिए, वो अपने पति के सुहाग के लिए विषहारा को पूजती है। तो विषहारा ही है मनसा। और एक और हम यह भी सुनते हैं, जानते हैं कि विषहारा जो है, ये जो मनसा माता है, वो भगवान शिव की मानस पुत्री है। दूसरी ओर यह, इनका नाम जरत्कारु है, इनके पति का नाम भी जरत्कारु है। ये कश्यप मुनि की पुत्री है और इनका प्रण था बाल्यकाल से ही कि मेरा नाम जरत्कारु है, कि जरत्कारु नाम के ही व्यक्ति से मैं विवाह करूंगी। और ये सब ऐसे ही कोई किंवदंती नहीं है,
इनका सबका उदाहरण आपको देवी भागवत में मिलता है जी। और इनकी पूजा, मनसा देवी की पूजा दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती सब रूपों में होती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो है, ये हरिप्रिया है, विष्णु प्रिया है और सभी देवी देवताओं का जो स्थान है उनसे इनका कोई स्थान कम नहीं है। पर यह बात आपने जो प्रश्न में रखा है कि मनसा देवी बहुत प्रचलित रूप में नहीं देखी जाती हैं, उसके पीछे का एक मूल कारण यह है कि विषहारा के रूप में यह पूजित है ही, पर जब इनका अर्चा विग्रह होता है तब इनका नाम मनसा होता है। तो आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि विषहारा ही है। और इस स्थान का, यह जहां आप अभी हम बात कर रहे हैं, इस विशेष स्थान का यह महत्व है। यहाँ विषहारा के रूप में ये कैसे आई जी और कब आई जी। तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूरी पीठाधीश्वर की यह उक्ति है। उन्होंने अपने कई बार अपने इंटरव्यू में हम लोगों को बताया भी है कि उनके पूर्वज आसाम गए। अब आप, यह बहुत विशेष रूप से ध्यातव्य है और यह इसका प्रचार भी होना चाहिए कि आखिर मनसा देवी का मंदिर यहाँ बना क्यों। तो जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्वज आसाम गए और वहां ये प्रकट हो गई विषहारा माता जी। और उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, ले चल के आप मुझे वहां पर विषहारा के रूप में, मतलब आप मेरी पिंड के रूप में स्थापना कीजिए। तो जगत गुरु के पूर्वज ने आकर इसी स्थल पर उनको पिंड के रूप में यहाँ स्थापित किया और बहुत समय से, अगर इसके इतिहास के पीछे जाते हैं तो 300-350 वर्ष से उनकी पूजा विषहारा के रूप में यहाँ हो रही है और वो पूजित यहाँ हो रही है। और जगत गुरु शंकराचार्य पर उनकी विशेष कृपा है। यह जगत गुरु की आप कह सकते हैं कि वो इसे सिद्ध भूमि कहते हैं। उनको जो भी सिद्धि प्राप्त है वो इसी स्थल से प्राप्त है। यहाँ पर वो आकर साधना करते थे और साधना करते थे और उसी दिन से उनके मन में यह इच्छा थी कि यह जो विषहारा माता यहाँ पिंड के रूप में है, वो चूंकि यह शक्ति स्थल है और शक्ति का स्रोत है यहाँ पे, तो ये मनसा देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो तभी। और यह मिथिला का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, भारत का ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि विश्व के आस्था का केंद्र यह स्थल बने, क्योंकि इसमें जो शक्ति और ऊर्जा है इसका ज्ञान उन्हें था। अतः उन्होंने यह प्रेरणा हम सबों को दी, यहाँ पर मनसा देवी के मंदिर का निर्माण। जी, हरिपुर बक्सी गांव भी अपनी प्रतिभा उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पंडितों की श्रृंखला में परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं, मुकुंद बख्शी जी हुए हैं, डॉक्टर जयमंत मिश्र जी हुए हैं। तो इस भूमि की तो प्रतिष्ठा ही ऐसी है। इन सभी विभूतियों के बारे में कुछ संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे। बहुत अच्छा, आपने पहले मैं महामहोपाध्याय मुकुंद बख्शी जी का नाम लेना चाहूंगी अभी, क्योंकि आपने जो 3 नाम लिए उसमें सबसे श्रेष्ठ अभी आयु की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से वो इसलिए है क्योंकि यहाँ जो बख्शी टोल है यह नाम ही उन्हीं के नाम के ऊपर है। और बख्शी जी के, मुकुंद बख्शी की विद्वता, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, जो उनका दर्शन, जिसको आज इस पर आज रिसर्च होता है, अनुसंधान होते हैं, और वह इसी मिथिला की विभूति है, इसी स्थल की विभूति है। यह गांव उन्हीं के नाम पर यह गांव है। और मैं यह बताऊं, जहां हम अभी बैठे हैं यह धरती भी उन्हीं की है। ये उन्हीं के परिवार को प्राप्त यह स्थान है। यह जो सती माई स्थान है, यह जो आप सामने सरोवर देख रहे हैं, सती माई का जो पोखर देख रहे हैं, यह भी दरभंगा नरेश ने उन्हीं को प्रदान किया था। तो उन्हीं के परिवार को जो यह प्रदत्त था, पर कालक्रम में इसका संरक्षण नहीं हो सका और नहीं संरक्षण होने के कारण बिहार सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और आज यह बिहार सरकार के अंदर है। पर ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ ही वर्ष पूर्व ये मुकुंद झा बख्शी के परिवार की निजी संपत्ति थी। तो यह भी बहुत ध्यान देने की बात है कि ये यूं ही नहीं है, ये स्थान एक विद्वतापूर्ण जो इसमें जो आकर्षण है। और फिर मैंने अभी आपको जगत गुरु शंकराचार्य महाराज से इसको जोड़ के आपको बताया ही है
यह वह भूमि है जहां पर एक ओर तो महामहोपाध्याय कुल झा बख्शी हुए, दूसरी ओर यह बिहार का परम सौभाग्य है कि मिथिला से दो ही शंकराचार्य हुए। अच्छा। एक हुए मंडन मिश्र, जो द्वारिका के प्रथम शंकराचार्य के रूप में, जिनका नाम सुरेश्वराचार्य था। भगवत पाद आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य थे। पर मैं स्वयं मिथिला की बेटी हूँ, मैं मिथिला से जुड़ी हुई हूँ, मिथिला मेरा घर है। मैं आज देख रही हूँ कि मिथिला में इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट लोग नहीं हैं। वो ये नहीं मानते कि सुरेश्वराचार्य प्रथम शंकराचार्य हुए, वही मंडन मिश्र थे। कई तरह की बातें हैं इस पर। तो मैं भी बहुत प्रमाण के साथ इसको नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि पुष्ट नहीं हो रहा है सारे प्रमाणों से। परंतु सद्य हम सबों के आंखों के सामने अभी पूरी पीठाधीश्वर हमारे सम्मुख हैं, हम सभी उनका दर्शन करते हैं। ये जो स्वनाम धन्य ऋग्वेदीय पूर्वामनाय पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज है, उनकी पावन जन्मभूमि यही हरिपुर बख्शी टोल है। यहाँ से कुछ ही दूर पे उनका घर है। उनके परिवार पूर्व आश्रम के अभी उनकी भतीजी उस घर में है। उनके बड़े दो अग्रज थे भाई, वो नहीं रहे। बड़ी बहन जिन्होंने उन्हें पाला वो भी अब नहीं रही, पर मैं सबके साथ घुल मिल कर उनके परिवार के साथ रहती हूँ। तो इतना बड़ा जो सौभाग्य है कि आज वो शंकराचार्य के रूप में मिथिला के सपूत पूरे विश्व में दिग्दिगंत में जो उनके ज्ञान विज्ञान की प्रतिभा की डंका बज रही है, वो हमारी निधि है, हमारे स्थल के हैं। यह जो सौभाग्य है, यह भी दूसरा सौभाग्य। तीसरा, आपने महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर जयमंत मिश्र भारद्वाज का भी नाम लिया। वो मेरे परम पूज्य पिताजी हैं, मैं उनकी प्रथम पुत्री हूँ और मेरा यह मायके है, ये हरपुर यहाँ बगल में मजरई टोल है। और उन्हीं के द्वारा जो संस्थापित वह जनक नंदिनी संस्कृत महाविद्यालय, जो कतिपय कारणों से जीर्ण शीर्ण हो गया था, वहीं पर अभी जिस गुरुकुल की आपने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले, उस गुरुकुल को प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य उसके पीछे बहुत पावन है। वह यह है, बहुत अभी मैं इस मंदिर के क्रम में मैं कण कण से जुड़ के जो अनुभव कर रही हूँ, उसमें मैंने अनुभव कर लिया है और यह मेरी वेदना है कि पंडितों से, कर्मकांडियों से, विद्वानों से यह मिथिला लगभग विहीन होती जा रही है जी। उसके संरक्षण की पूर्ण आवश्यकता है। तो यह मेरा एक गिलहरी प्रयास है। मैं ये नहीं दावा करती कि मेरे इस करने से कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, पर अगर हमारी कुछ भूमिका है और उस भूमिका को सकारात्मक ढंग से हम उसका निर्वाह करें, उसी क्रम में उस गुरुकुल का जो उसके संस्थापक, उस महाविद्यालय के संस्थापक मेरे पूज्य पिताजी हैं, उस महाविद्यालय को भी जीवित करने का पूर्ण प्रयास कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के संग चल रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उस महाविद्यालय को स्थायी संबंधन भी प्राप्त है। तो हम इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श केंद्र के रूप में, क्योंकि जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य की जो जन्मभूमि हो, मेरे पिता की जो जन्मभूमि हो, जहाँ पर विद्वानों की, यहाँ के उपेंद्र झा व्यास जी है, वो जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो अभी बख्शी टोल के हैं जी। यहाँ नागार्जुन जी का भी संबंध इस बख्शी टोल से रहा है। तो अभी मैं गिनने के क्रम में आऊं तो अनेक विद्वानों की झड़ी में लगा सकती जिसका हरपुर से संबंध है। तो उस विद्वानों की जन्मभूमि के संरक्षण के लिए ही वह गुरुकुल का प्रारंभ करना एक छोटा सा प्रयास है, जिसको मनसा पंचमी के दिन जिसका शुभारंभ किया गया है 9 अगस्त से, और समाज का सहयोग रहा, लोगों का आकर्षण उसमें बना रहा, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसी टोली, एक ऐसे विद्वानों की टोली वहां से निर्माण कर सकेंगे जो हमारे जो मिथिला की परंपरा है उसको भी जीवित रखेंगे। जी, आप संस्कृत की विदुषी हैं, अंग्रेजी की विदुषी रही हैं, तो अंग्रेजी तो एक व्यावसायिक प्रयोग के लिए बहुत अच्छी भाषा है और संस्कृत व्यवसाय में पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप अंग्रेजी को छोड़कर संस्कृत की सेवा में क्यों तत्पर हो गई हैं?
यह प्रश्न मुझे पहली बार आप नहीं पूछ रहे हैं। बहुत बार ये प्रश्न मुझसे पूछा गया। जब मैं सीएम कॉलेज से सेवानिवृत्त हो रही थी तो मेरे कई छात्र ऐसे ही, वो भी मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे और उनके मन में भी ये बड़ा प्रश्न था, यही प्रश्न। तो इसके उत्तर में मैं 3 बातें कहती हूँ। प्रथम बात तो यह है कि अंग्रेजी मैंने पढ़ी जरूर, और अंग्रेजी पढ़ लिया तो या कोई मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसी बात भी नहीं है। पढ़ा, क्योंकि जो आप अभी व्यवसाय और रोजी रोटी की बात कर रहे थे उसमें बड़ी बड़ी सुविधा हुई। अंग्रेजी पढ़कर एक ठीक ठाक विद्यार्थी होने के नाते इससे मैंने 13 वर्षों तक पहले विद्यालय में सेवा दी। 3 वर्षों तक मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, 10 वर्षों तक प्रिंसिपल रही हल्दिया वेस्ट बंगाल में। फिर मैंने यहाँ आकर मिथिला विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, इन सब विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा दी। और आज ऐसा संजोग है, जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज ही के दिन मुझे सेवानिवृत्त हुए 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज 31 अगस्त है, आज ही के दिन 2022 को मैं सेवानिवृत्त हुई थी। तो अंग्रेजी तो मैंने पढ़ी, इसलिए पढ़ी। अब आप कह रहे हैं कि संस्कृत क्यों है मेरे रग रग में, तो सबसे पहले तो मैं कहूं कि मैं जिस विद्वान महामहोपाध्याय की पुत्री हूं, उनके वो जिस अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वान थे, उनकी पुत्री होने के नाते मैं ये संस्कृत के प्रति आकर्षण या राग मेरा स्वाभाविक हुआ। मेरे घर में वो परिवेश रहा। मेरी माता, वो बहुत, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी विश्वविद्यालय की, विद्यालय की, परंतु मेरे पिता के संपर्क और संसर्ग में जितनी बड़ी विदुषी वो थी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो उनकी पुत्री हूं मैं, पर मुझसे बहुत आगे थी मैं। क्योंकि पिता के स्वभाव का जो प्रभाव उन पर था, ज्ञान का जो उन पर प्रभाव था, तो आप परिचित भी हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के पंडित विद्याधर मिश्र जी से। उन्होंने एक बार एक कविता में लिखा भी है मेरी माता के बारे में। आज मैं अपनी माँ की चर्चा इसलिए कर रही कि मैं माता के मंदिर के बगल में, भगवती मनसा देवी के बगल में बैठकर आपसे बातचीत कर रही हूँ, माँ के मनसा माता के गोद से। तो मेरी माँ के विषय में वो कहते थे कि अन्नाठारी के हुए वाचस्पति मिश्र जी, वाचस्पति मिश्र जी की पत्नी का जो दायित्व जो उन्होंने निर्वाह किया था, वही दायित्व का निर्वाह मेरी माता ने मेरे पिता को महाकाव्य लिखते हुए उन्होंने किया था। तो भानुति के नाम से हम सभी परिचित हैं। तो मेरी माता को वो भानुति की श्रेणी में देखते थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि संस्कृत जो ये संस्कार की चीज है, ये संस्कार में आपके रग रग में, आपके रक्त में पचे, इसके लिए आपके अंदर वो संस्कार और पात्रता होनी चाहिए। तो ये भगवती की, मेरे पिता का आशीर्वाद है। और संस्कृत को में जितने व्यवसाय की, जितने रोजगार की संभावना है, मैं तो पूरे दावे के साथ 2 बातें कहती हूँ। मैंने अभी पिछले ही रविवार को गुरुकुल में अंग्रेजी का क्लास लिया है और मैंने बड़े दावे के साथ वहां कहा है कि संस्कृत जानने वाले जितने अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं, उतने कोई दूसरे भाषा नहीं सीख सकते। क्यों? कारण यह है कि आपने बहुत कठिन को अगर पकड़ लिया है, संस्कृत जैसे कठिनतम भाषा को अगर आपने पकड़ा है, तो फिर आपके लिए तो कोई भी भाषा उससे कम ही होगी ना। जो वो सीखना तो आसान हो जाएगा ना। 100 अगर आपने प्राप्त कर लिया तो 50 पकड़ना कोई कठिन है। तो इसलिए संस्कृत की महात्म की तो कोई बात ही ना हो। कहिए जी। अयाची मिश्र का नाम मिथिला में या संपूर्ण ब्रह्मांड में ही व्याप्त है, तो उनका भी इस भूमि से कुछ संबंध है क्या? है ही। अयाची मिश्र सरसव पाही के हुए और फिर आपने मेरे पुराने गौरव को जगा दिया। मैं उन्हीं के वंशज हूँ। मेरे पिता 22वीं पीढ़ी है अयाची मिश्र के और मैं 23वीं पीढ़ी। तो अयाची मिश्र की एक और जहाँ विद्वता है, ज्ञान है, वो तो अपने स्थान पर है। पर वो जाने की, देखिए अयाची उनका नाम था, तो नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पे कैसे होता है कि उनकी जो अयाचित वृत्ति है, जिस अयाचित वृत्ति के लिए वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, वह जो ब्राह्मणों का सबसे पहला संस्कार। आज क्या देखते हैं, मैं थोड़ी तुलना करूं, आज के कर्मकांडी, आज के कथावाचक
भले ही ब्राह्मण हो, पर क्या आप कह सकते हैं कि वो सबके सब निर्लोभ है? नहीं, वो निर्लोभ नहीं है। कहीं तो क्या है? और हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों की उक्ति है कि यह पृथ्वी निर्लोभ व्यक्तियों के कारण टिकी हुई है जी। तो अयाचित वृत्ति के अयाचित मिश्र जी, जो कभी याचना करते ही नहीं थे जी। वैसा जो उनका व्यक्तित्व का आकर्षण है, जिस व्यक्तित्व के कारण मैं कहूं कि मैं 23वीं पीढ़ी आज हूं और मैं पूरे इसका मुझे कोई मैं इसे अपनी आत्मप्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रही, पर जो स्वाभिमान की दृष्टि से कह रही हूं, वह अयाचित वृत्ति आज भी मेरे अंदर है कि हम याचना न करना पड़े, भगवती से ही प्रार्थना करें कि किसी न किसी रूप में, क्योंकि अर्थ युग है यह कलयुग, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता, तो भगवती के मंदिर निर्माण में चाहे जिस किसी की भी कार्य में अर्थ की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हो और बहुत ज्यादा आंचल प्रसार की याचना न करना पड़े। तो यह है अयाची मिश्र का के वंशज हम है, और अयाची मिश्र की यही महिमा है, यह उनकी भी भूमि है। जी, आप संस्कार पाठशाला भी यहाँ संचालित कर रही हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है और इसमें क्या होता है, क्या पढ़ाया? जी, संस्कृत के लिए तो गुरुकुल की बात हमने अभी की, गुरुकुल की स्थापना तो अभी हुई है जी। पर संस्कार पाठशाला की जो स्थापना हुई उसको हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए। मंदिर निर्माण के पूर्व से ही चल रहा है यह संस्कार पाठशाला। तो मंदिर निर्माण के पूर्व से ही संस्कार पाठशाला चलाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि यह जो मंदिर जिस स्थल पे बना हुआ है, यहाँ के परिवेश में चारों ओर जो बच्चे हैं वो किसी न किसी सरकारी स्कूल में, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। बस ऐसी बात नहीं है कि मैं निरक्षर बच्चों को यहाँ साक्षर कर रही, वो नहीं है बात, वो कहीं ना कहीं साक्षर हो रहा है, पर साक्षरता से संस्कार नहीं मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो वो संस्कारित भी हो गए, ये नहीं है। संस्कार बिल्कुल अलग चीज है, संस्कार देने और ढालने की चीज है, और संस्कार किसी के अंदर में परिश्रम करने से आता है, त्याग करने से आता है। तो ये जो यहाँ के इर्द गिर्द के जितने दलित महादलित बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा जो मेरे इस विद्यालय में है वो 3 वर्ष का है, और सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 17-18 साल का है। तो ये सारे बच्चे और बच्चियां भी मुख्य रूप से बहुत सारी हैं, इनको यहाँ पर नामांकित किया गया। और अब तो समय के अभाव में मैंने यहाँ पर शिक्षकों को भी रखा है, पहले स्वयं मैं अकेले ही करती थी इस काम को। और मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे यहाँ पर आप अभी घूम कर देख लिया है, यहाँ बगल में पंचायत भवन है, पंचायत भवन में जितनी खिड़कियां थी शीशे की, जिन खिड़कियों के शीशा को वो तोड़ते थे दिन भर पत्थर से और गाली गलौज करते थे, वही बच्चे आज नल पे जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, हाथ पैर धो करके आकर बैठते हैं और तमेव माता का ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हनुमान चालीसा, संपूर्ण हनुमान चालीसा उनको रटा हुआ है, जिसका वो पाठ करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा दिया हुआ जो जय घोष है, उस जय घोष का वाचन करते हैं। वो जोश के साथ कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। यह जो जगत गुरु के पावन जन्मभूमि में जो संस्कार उन बच्चों को दिया जा रहा है, वो मैं आपको बताऊं, यह एक भावी सुखद संकेत है। यही बच्चे बड़े होंगे और कल को ये मंदिर की रक्षा, मंदिर की सुरक्षा, मंदिर के लिए उनके हृदय में वेदना भावना जगेगी और वो मंदिर की रक्षा करेंगे। तो यह भावना है संस्कार पाठशाला के पीछे। तो संस्कार पाठशाला के बारे में जानकर, हाँ, मैं एक बात मैं बीच में हस्तक्षेप कर रही, आपने यह भी पूछा वहां क्या पढ़ाया क्या जाता है उन बच्चों को, तो मैंने कहा अभी आपसे कि वो किसी न किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं। हमारा समय उनका है 4 से 6 बजे का, 2 घंटा हम उन्हें अपने पास रखते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, वो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कुछ संस्कार की बातें बताई जाती है, उनको कोई नीतिपरक कथा सुनाई जाती है और उस कथा के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनको
कविता कैसे पढ़ा जाए, आज सामान्य ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, अपने देश के इतिहास के बारे में, कुछ उनको गणित के विषय में। तो ये जो एक प्रतियोगिता के लिए जो बातें आवश्यक होती है जीवन में आगे, उन बातों को भी हमारे जो शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं यहाँ पर, उनका इसी गांव के बेटे और बेटी हैं वो दोनों भाई बहन हैं। दोनों भाई बहन पूरी निष्ठा के साथ यहाँ आते हैं, 2 घंटा समय उनके साथ। और मैं चूंकि संरक्षिका हूँ इसकी संस्कृत पाठशाला की ओर से, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। जिस शैली को दिया गया उस शैली के अनुसार वो बच्चों को बहुत अच्छे से इंगेज करके, जो आज के आधुनिक समय में जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो भी है, संस्कार के लिए जो पौराणिक बातों की आवश्यकता है वो भी है। क्योंकि एक शिक्षिका के रूप में मेरे जीवन में यह एक बात में दृढ़ विश्वास बना हुआ है उस पर कि जब तक आप अपने इतिहास का संरक्षण, अपने संस्कार का, अपनी परंपरा का संरक्षण आप नहीं करेंगे तो अब आधुनिकता के नाम पर आप वैसे ही हवा में डोलते रह जाएंगे और आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे जीवन में, अगर आपने अपनी जड़ को छोड़ दिया तो यही बात है, जड़ को पकड़ के आधुनिकता की बात है यहाँ। जी, कहा जाता है रहा है कि संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा है और दलितों महादलितों को वर्ग विशेष ने वंचित रखा है इसके लाभ से, संस्कार से। तो आपके संस्कार पाठशाला को देखकर उन व्यक्तियों की शिकायत कुछ कम होगी लगता है। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से, अब ये प्रश्न सीधा आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बात करूंगी। मैं किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं करती, तुष्टिकरण की नीति मेरी कुछ है ही नहीं। मैं जिस बात की आवश्यकता देखती हूँ, जो समाज को चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो मैंने जो दोनों ही जगह मैंने एक शून्यता को पाया। एक और मैंने जिस आप ब्राह्मण वर्ग की बात कर रहे हैं, जो ब्राह्मण वर्ग में जो पतन को पाया, मैंने कहा ना अभी आपसे कि मैं कण कण से अभी मिथिला के धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे कुछ तो अनुभव हो रहे हैं ना, अनुभूतियां हो रही है। उस अनुभूति के आधार पर मुझे गुरुकुल की आवश्यकता का अनुभव हुआ, पर मैंने गुरुकुल को हाथ नहीं लिया पहले। उससे ज्यादा मुझे आवश्यकता लगी कि ये जो बच्चे हैं जो जिनकी चर्चा मैंने दलित महादलित बच्चों की है, उनको भी संस्कारित करने की उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है, ज्ञान पर सबका अधिकार है। ज्ञान किसी विशेष वर्ग की, किसी की कोई निधि नहीं है, सबका अधिकार है। तो उनको भी संस्कारित करने, तो मैंने कहा ना 3 वर्ष पहले ही संस्कार पाठशाला हुआ और मैं इस गांव को, हरिपुर गांव की बात करती हूँ विशेष रूप से। मैं हरिपुर गांव को जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि पूजा पाठ करने वालों की, कर्मकांडियों की, अनुष्ठान करने वालों की, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य की मैं शिष्या हूँ, कृपा पात्र शिष्या हूँ। वो कहते हैं कि ब्राह्मण भी अब 4 तरह के हो गए। एक है ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय ब्राह्मण, तीसरे हैं वैश्य ब्राह्मण, चौथे हैं शूद्र ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मणों का वर्गीकरण है, इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। ये तो सब मानते हैं ना इसको। और जब प्रामाणिक ढंग से जगत गुरु शंकराचार्य किसी बात को प्रमाणित करते हैं, तो वो तो सरस्वती के पुत्र है, वो जब कहते हैं तो वो किसी कारण से कहते हैं। तो ये ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? आपको क्षत्रिय ब्राह्मण कुछ दिख जाएंगे, कुछ वैश्य ब्राह्मण दिखेंगे, शूद्र ब्राह्मण देखेंगे, लेकिन बीज के रूप में भी अगर आपने ब्राह्मण को नहीं सुरक्षित किया तो कल की भगवान कहाँ से पैदा होंगे? क्योंकि कल की भगवान को ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेना है। अब तो कल की भगवान का जन्म होना है ना। आपको स्वयं अच्छे संस्कृत के ज्ञाता है, विद्वान है, कथावाचक है। मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप तो मेरे पुत्रवत है, इसलिए भी आप मुझे दीदी कहते हैं, मेरे अनुज है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप इस बात को जानते हैं और मानेंगे भी कि कल की भगवान के अवतार के लिए अगर ब्राह्मण का संरक्षण नहीं हुआ, उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई, कोई कार्य नहीं हुआ, तो फिर तो अगर हम ब्राह्मण कुल में हैं तो हमने उस कर्तव्य को भी छोड़ दिया। लेकिन ब्राह्मण का यह भी कर्तव्य है कि वो सारे वर्गों को शिक्षित करे,
सबको ज्ञान प्रदान करे, अयाचित वृत्ति से करे, धन का लोभ न करे, निर्लोभ भाव से करे और उसको करता करे। जी, अभी आधुनिक युग में जहाँ आधुनिकता की ओर होड़ लगी हुई है, अंग्रेजी भाषा पढ़ने की होड़ लगी हुई है, बहुत सारे दिखावा भी हैं, लेकिन आप तो सेवानिवृत्त होकर संस्कृत की सेवा में लगी हुई हैं, तो वह सूक्ति सद्य चरितार्थ हो रही है कि संस्कृत संस्कृति धर्म स्त्रीन रत्नानि भारते मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आपसे वार्ता करके मिथिला टुडे आज सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए कि आजकल बहुत से मीडिया, बहुत से पत्रकार से मैं मिलती हूँ, घूमती आते हैं यहाँ पर भी मंदिर को देखने, मंदिर के विषय में जानकारी लेने के लिए। पर आप अपने चैनल के माध्यम से आपने जिन विषयों को आज जानना चाहा है, वो कहीं न कहीं एक मिथिला के पुरातन परंपरा को नवीनतम से जोड़ने के लिए जो आपका यह आज का प्रयास रहा है वो सराहनीय है। और ऐसे ही आप, क्योंकि मीडिया जो होता है, सोशल मीडिया जो है, वो प्रजातंत्र पे बहुत सशक्त आजकल स्तंभ है जी। क्योंकि हम कमरे में हम आप बात करें, उसको आप हजारों लाखों तक पहुंचा देते हैं, और हजारों लाखों में किसी न किसी व्यक्ति पर भी अगर उस बात ने थोड़ा सा भी असर कर दिया और वो भी इस कार्य को करने के लिए उद्यत हो गए, तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं आपका बार बार आभार करती हूँ। आप यशस्वी हो, अपने मीडिया के माध्यम से अपनी सेवा प्रदान करते हैं।